नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर है पंजाब से। पंजाब में किसान आंदोलन पर फिर तेज हो गया है और आपको बता दें कि 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से। सतना में आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक साथ 5 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में लाखों का घोटाला सामने आया है। पूरा घोटाला डिजिटली हुआ है। तो एक एक कर हम तीनों खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल खबर की, जो है किसान वर्सेस मान। जी हाँ, पंजाब में किसानों और मान सरकार के बीच तकरार जो है वो तेज होती जा रही है। 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को किसानों पर एक्शन लिया है। किसान नेता दलजिंदर समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा थाना पातड़ा के गांव मौलवी वाला में किसान नेता कुलवंत सिंह को भी नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा किसान मजदूर मोर्चा के नेता दिलबाग सिंह गिल को घर में नजरबंद कर दिया गया है और मानसा जिले में भी करीब 10 किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई और ये बैठक जो है वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। दरअसल अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे किसान नेता जो है वो सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन बैठक में बहस के बाद सीएम मीटिंग छोड़कर भाग गए। वहीं सीएम की मीटिंग से जाने पर किसान नेताओं ने आपत्ति जताई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि पंजाब सरकार दिल्ली हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। सरकार लोकतांत्रिक विरोध को दबा रही है। पहले मोदी सरकार ने खनौरी मोर्चे पर जो है और अब पंजाब सरकार किसान आंदोलन पर हमला कर रही है। गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दे देना चाहिए। हुए 18 मांगों का हमारा मेमोरेंडम था। अभी 8वीं मद पर डिस्कशन, 8वीं और या 9वीं मद पर जो मेमोरेंडम में हमारा नुक्ता था उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। मुख्यमंत्री ने पूरा मेमोरेंडम भी सुनना मुनासिब नहीं समझा और सीधा इस बात पे आ गए कि 5 मार्च को आप मत करो। अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हमें अपनी आवाज उठाने का तो हक है। तो सिर्फ एक मीटिंग देकर समझते हैं कि चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अशोभनीय, निंदाजनक व्यवहार दिखाया। मीटिंग में मीटिंग को तोड़कर उठकर चले गए। मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री प्रपोक होके चला गया, गुस्से होके चला गया और बातचीत तोड़ के चला गया। वो तो उनको पता है, वो बोलता था भी धरना क्यों लगा रहे हैं। हमने बोला भी ये तो हमारा अधिकार है, हमारी मूत्र। मैं उस पंजाबी में बोला कि हम मूत्र भी खोएंगे, आप हमारा धरना भी नहीं लगने देंगे। अगर आपने मीटिंग दी है तो मीटिंग का तो तभी दिया जब प्रोग्राम रखा हुआ था। तो आपको बता दें कि किसान नेता दलजिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा आपको बता दें कुलवंत सिंह नजरबंद हैं। धरने से पहले चंडीगढ़ से पंजाब तक ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। किसान नेताओं के घर छापेमार कार्रवाई भी की गई है और आपको बता दें कि कल किसान नेताओं ने यहां पर अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भगवंत मान से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात पूरी तरीके से बेनतीजा रही, क्योंकि आपको बता दें कि मुलाकात में कोई भी हल नहीं निकल पाया। जहां तक बात पहुंची उससे पहले ही निष्कर्ष पर सीएम आते हुए नजर आए, जिसके कारण ये और विवाद बढ़ता चला गया। तो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जो किसान नेता हैं वो लामबंद हैं। चंडीगढ़ धरने से पहले किसान नेताओं के घर पर पुलिस की कार्रवाई का ये पूरा मामला सामने आ गया है। भारतीय किसान यूनियन
और उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा के घर पुलिस पहुंची, लेकिन जोगिंदर सिंह उगराहा घर पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही बरनाला जिले में कई किसान नेताओं के घर भी पुलिस पहुंची है, लगातार दबिश दे रही है, पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारी भी इस पूरे मामलों में की जा रही है। तो 5 मार्च को बड़ा प्रदर्शन जो है वो चंडीगढ़ में किसान करने जा रहे थे। तो इसी खबर पर हमारे साथ पवन सिमर विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से ये देख रहे हैं 5 मार्च को धरना करने की तैयारी, लेकिन धरने से पहले ही किसानों पर गाज गिर गई, क्या उसे कहेंगे? क्या वाकई में जैसे ही दिल्ली में सरकार हारी है आपकी, उसके बाद जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं अब पंजाब तक पहुंच चुका है? क्योंकि पंजाब में पूरी तरीके से किसान वोट बैंक असर डालता है। हालांकि किसानों को साधने की जरूरत है भगवंत मान को, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पंजाब में किसानों का जो आंदोलन है एक तरीके से साल भर से भी ज्यादा का समय हो चुका है और पंजाब के और हरियाणा के जो बॉर्डर हैं, दोनों बॉर्डर पर 1 साल से भी ज्यादा समय से जो वो किसान जो है वो धरने पर है। लेकिन वो जो किसान यूनियनें हैं वो अलग यूनियनें हैं और जो अब जिसके साथ पंजाब सरकार का सीधे तौर पर विवाद हुआ है वो संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ तमाम मांगों को लेकर हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही और किसान नेताओं का सीधा सीधा आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक को बीच में छोड़कर चले गए और किसी भी तरह की जो उनकी मांगे हैं उनको सुना नहीं गया है। ऐसे में अब जो है वो पंजाब सरकार ने, पंजाब प्रशासन ने जो है वो किसान नेताओं को नजरबंद करना शुरू किया है। कई किसान नेताओं को जो है वो नजरबंद किया जा चुका है और दरअसल इसकी वजह यही है कि 5 मार्च यानी कल को किसानों ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगे और इसी के चलते जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनके जो मुख्य नेता हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है, उनको नजरबंद जो है वो किया जा रहा है। जी, तो नजरबंद किया जा रहा है। वहीं अब यहाँ पर विपक्ष जो है, यानी कि हम यदि केंद्रीय नेताओं की बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनका बयान भी एक सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मान ने पंजाब में आपातकाल जैसे हालात उत्पन्न कर दिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि आपकी सरकार किसान विरोधी सरकार है। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनका बयान आया है और ऐसे ही जो अकाली दल के नेता हैं और पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो सरकार को निशाने पर इस मामले में ले रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार को विपक्ष जो है वो इस मामले में पंजाब में जो वो घेर रहा है। यही कहना है पंजाब के जो सरकार के सामने के जो दूसरे दल के जो नेता हैं उनका सीधे तौर पर आरोप यही है कि पंजाब सरकार जो है वो किसानों की मांगों को सुन नहीं रही है। किसान जो है वो परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार बातचीत के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों को मजबूरन इस तरीके से इस रणनीति पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन जो कल का घटनाक्रम हुआ है, जो बैठक को बीच में रोक के जाने का जो मामला हुआ है, उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति जरूर पैदा हुई है कि अब पंजाब सरकार और किसान सीधे सीधे आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो पंजाब सरकार और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं, ये भी समझ लेंगे पवन जी। चूंकि अब धरने का क्या, जो कल धरना होने वाला है, जो प्रदर्शन कल करने वाले हैं किसान नेता, क्योंकि जो मुख्य नेता थे उन्हें तो नजरबंद कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो अब क्या कल प्रदर्शन होगा? बिल्कुल, देखिए किसानों ने साफ तौर पर ऐलान किया हुआ है कि 5 मार्च को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगे और किसानों की इस मामले में मजबूत रणनीति नजर भी आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से किसानों को नजरबंद किया जाना शुरू किया है, पंजाब पुलिस ने देर रात से ही किसानों को हिरासत में लेना शुरू किया है, उसके बाद किसान अपनी रणनीति में कोई बदलाव करते हैं या वो पक्के मोर्चे के ऐलान के तहत चंडीगढ़ कूच करते हैं, ये जरूर देखना होगा। तो अब देखना होगा कल चंडीगढ़ कूच करते हैं या अपने जो फैसले में बदलाव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन और मान सरकार ने जिस तरीके से आपको बता दें किसानों को गिरफ्तार करवाया है, तो कल धरना प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और बात करते हैं आईटी की दबिश। जी हां, मध्य प्रदेश के सतना में आयकर विभाग ने एक साथ
5 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 6 बजे 50 गाड़ियों से कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची। बता दें कि टीम ने रामा ग्रुप्स के राम कुमार, सुरेश कुमार और नरेश गोयल, सेनानी ग्रुप के सुनील सेनानी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर अतुल मेहरोत्रा और फ्लोर मिल के मालिक संतोष गुप्ता और कारोबारी सीताराम अग्रवाल के यहां दबिश दी है और कारोबारियों के घर और ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बता दें कि रामा ग्रुप टिम्बर और लोहा कारोबार से जुड़ा हुआ है। वहीं सिविल कॉन्ट्रैक्टर अतुल मेहरोत्रा बिल्डकॉन कंपनी मास्टर प्लान और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है। खबर पर लौटेंगे आपको, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैलाश विजयवर्गीय मीटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। इन सबके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण देकर उनके एक दृष्टिकोण बनाएंगे कि इन बच्चों का किस प्रकार विकास करना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं करे, इस प्रकार करे कि हमारे बच्चे और हमें इन्हें संस्कार देना और हमें शिक्षा के प्रति आकर्षित भी करना है। तो वहाँ पर बच्चों के जो छोटे छोटे खेल होते हैं वो भी, और यह केंद्र प्रवर्तित आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पोषण भी और पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसमें परियोजना विकास अधिकारी और T3 जो कार्यकर्ता है उन सबको मास्टर टीचर बनाना, ये इसका उद्देश्य हो गया। TNCP का एक एक्ट था क्या, वो विधानसभा तो आपको बता दें भोपाल में आज क्या प्लानिंग एरिया के अंदर IDA और नगर या प्लानिंग एरिया के बाहर साडा, ये दोनों को ही अधिकार थे कि वे वहाँ पर निवेश कर सकें। पर अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और प्लानिंग बनाकर और राज्य सरकार के पास लाएगा, शासन उन्हें अनुमति प्रदान करेगी। तो अब जैसे विकास प्राधिकरण या साडा ही नहीं, चाहे RDC चाहेगा तो हम उसको भी अधिकार देंगे। औद्योगिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है वो MPRDC, वो अगर चाहेगा कहीं पर हम उनको भी परमिशन देंगे। पर छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बड़े प्रोजेक्ट हो, कम से कम 500 करोड़ के प्रोजेक्ट हो, कम से कम, तो वो अनुमति मांगेंगे तो हम उनको ये निवेश करने का अधिकार देंगे। CPA भी विलय किया गया था शिवराज की सरकार में, फिर अभी मोहन जी ने कहा था कि CPA को हम अलग कर देंगे। आपके विभाग का CPA PWD में विलय हो गया, अब उसको फिर मोहन यादव जी ने कहा था कि इसको हम फिर से अलग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, बजट के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, जो आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए बड़े फैसलों पर चर्चा कर रहे थे। तो एक बार फिर से चलते हैं मध्य प्रदेश के सतना, जहां आयकर विभाग ने एक साथ 5 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 6 बजे 50 गाड़ियों के साथ कारोबारियों के ठिकाने पर पहुंची। बता दें कि टीम ने रामा ग्रुप के राम कुमार, सुरेश कुमार और नरेश गोयल सेनानी की ग्रुप के घर पर यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। तो सीधे रुख कर लेते हैं सतना का, जहां से हमारे साथी मनोज रजक तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ी कार्रवाई IT की यहां हुई है और 5 ठिकानों पर दबिश दी गई है। इसके साथ 50 अधिकारी एक साथ पहुंचे हैं। क्या कुछ इस कार्रवाई में अब तक निकलकर सामने आया है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इस कार्रवाई में निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बता देता हूँ कि छापे किन किन के यहाँ पड़ा है। पहले ये सीताराम अग्रवाल रामू है, उनके घर के सामने खड़ा होता है, मेरे साई उनका घर है, 3 मंजिला घर दिख रहा है। इनके यहाँ ये IT की तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले भी 2 बार छापे पड़ चुके हैं। ये होटल कारोबारी हैं और प्रॉपर्टी के डीलर भी हैं बड़े। तो दूसरा जो है वो राम कुमार, सुरेश कुमार है, उनकी अभी तीसरी बार रेड हुई है इनकम टैक्स की।
और तीसरे संतोष गुप्ता है जो फ्लोर मिल चलाते हैं, प्रॉपर्टी के डीलर है। चौथे जो है सुनील सैलानी है, इनका पान मसाले का बड़ा कारोबार है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है। और इसके अलावा एक और है कि अजय मल्होत्रा जो रेलवे के ठेके लेते हैं, बड़े ठेके लेते हैं। इन सब लोगों के यहाँ छापे 3 लोग हैं, पहली बार 2 लोगों के यहाँ 3 बार पड़ चुके हैं। और जितने भी कारोबारी शहर के बड़े नामचीन कारोबारी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इनके घर से बड़े पैमाने पर कर चोरी पकड़ी जा सकती है। और जिस तरीके से आज सुबह 6 बजे इनकम टैक्स के 50 अधिकारियों ने एक साथ रेड मारी है, छापा मारा है। उसके साथ एक ये भी मुझे पता चला है कि जहां पर मैं खड़ा हूँ, सीताराम अग्रवाल रामू, इसके घर से सीढ़ी लगा के अधिकारी ऊपर चढ़े थे। उसके हमने फुटेज की तलाशने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाए हैं। और ये भी पता चला है कि अभी कुछ देर पहले महिला पुलिस यहाँ बुलाई गई है। ये माना जा सकता है कि पैमाने पर यहाँ पर कर चोरी पकड़ी जा रही, सामान दस्तावेज मिले होंगे। और इसी तरह जो 4 जगहों पर छापे की कार्रवाई चल रही है, सतना से लेके सतना, दिल्ली, रायपुर, जबलपुर। और ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक शायद कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी रिलीज जारी कर सके, उससे ये पता चल सकेगा कि आखिर इन संस्थानों में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने किस तरह की कार्रवाई की है और क्या चोरी पकड़ी गई है। जी, तो देखना होगा क्या कुछ पूरी कार्रवाई में निकलकर सामने आता है। नजर बना के रखिएगा, आपसे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो चलिए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां डिजिटल सिग्नेचर से घोटाला हुआ है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में लाखों का घोटाला सामने आया है। पूरा घोटाला डिजिटल हुआ है, जहां जांच के लिए आई उच्च शिक्षा विभाग की टीम सोमवार सुबह से ही कागजों और दस्तावेजों की जांच करती रही, लेकिन सालों से चल रहे घोटाले की तफ्तीश देर रात तक भी पूरी नहीं हो सकी। टीम अब एक बार फिर से जांच के लिए जाएगी। और बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग में डिजिटली घोटाले का यह अपना तरह का पहला मामला सामने आया है। यहाँ के एक कर्मचारी आकाश श्रीवास्तव पर घोटाले का आरोप लगा है, जहां के दायरे में रूसा को भी ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सोमवार शाम तक हुई जांच में लगभग 15 लाख की धोखाधड़ी की पुष्टि की गई है। जांच आगे बढ़ने के बाद घोटाले की राशि में वृद्धि संभावित है। दरअसल कर्मचारियों का वेतन जारी करने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। उच्च शिक्षा विभाग के साइंस कॉलेज परिसर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी आकाश श्रीवास्तव के पास उच्च शिक्षा संचालनालय के आयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर थे। इसी हस्ताक्षर का प्रयोग कर वह उच्च शिक्षा विभाग को उस कर्मचारी के वेतन के लिए प्रतिमाह पत्र भी प्रेषित करता रहा, जो वहां कार्यरत ही नहीं था। कर्मचारी रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में कार्यरत है। उसे रूसा कार्यालय से वेतन प्राप्त होता है, लेकिन आरोपी ने उसे उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत बताकर उसका वेतन जारी करने की भी को नियमित रूप से पत्र लिखता रहा, और इसके लिए उसे आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग करने पड़े। तो ये पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ से सामने आया है। उच्च शिक्षा विभाग में लाखों का घोटाला हुआ है, और ये अपने ही तरीके का पहला मामला है, जहां डिजिटल सिग्नेचर कॉपी करके इस तरीके के बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो डिजिटल सिग्नेचर कॉपी कर लगाते रहे विभाग को चूना। लपेटे में रूसा भी है। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रायपुर रुचि वर्मा जुड़ गई है। रुचि जी, बड़ा घोटाला सामने आया है, जिस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर कराकर इतना बड़ा घोटाला किया गया और लंबे समय से किया गया, कैसे पर्दाफाश हुआ और क्या कुछ पूरी डिटेल्स? दरअसल क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और रूसा का जो ऑफिस है वो एक ही बिल्डिंग में है। तो क्षेत्रीय कार्यालय के जो आरोपी हैं, उनपे ये आरोप है कि वो रूसा के कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत दिखाते रहे और वहां से भी उनका वेतन निकालते रहे। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस कर्मचारी के खाते में सालों से 2-2 तनख्वाह जा रही थी, उसने भी इस बात पे कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। तो इसमें विभाग को संदेह है कि कहीं न कहीं उसकी भी इस मामले में मिलीभगत है। सोमवार को जांच पूरी नहीं हो पाई, मंगलवार को भी टीम जांच के लिए जुटी हुई है सुबह से अभी तक।
तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 15 लाख का घोटाला सामने आया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है आकाश श्रीवास्तव, उन्होंने कई लोगों को नौकरी लाने के नाम पे भी ठगा है, लाखों रुपए उनसे वसूल किए हैं। तो जो वेतन में हेरफेर हुई है उसके अलावा भी लाखों के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस पे टीम की जांच अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कोई दस्तावेज भी नहीं मिला और डिजिटल सिग्नेचर से ये घोटाला किया गया है। तो चलिए कांकेर चलते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव स्थगित कर दिए गए। स्थगन का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मानू प्रतापपुर और दुर्गू कोंदल में कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम। एमएलए सावित्री मंडावी ने लगाया प्रशासन पर मनमानी का आरोप। तो प्रशासन पर मनमानी का आरोप भी एमएलए ने लगाया है। कांकेर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमएलए सावित्री मंडावी ने लगाया प्रशासन पर मनमानी का आरोप। गौरव श्रीवास्तव कांकेर संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये चुनाव स्थगित हो गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आई? देखिए, कांकेर जिले के 7 जनपद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन इसमें से 5 जो जनपद है वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। जो प्रशासन के द्वारा भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से चुनाव स्थगित किया गया है। इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल में चक्का जाम कर दिया है। वहीं चारमा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस जनपद में उनकी लीड थी वहां पर चुनाव स्थगित किया गया है। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि क्योंकि कलेक्टर दिल्ली प्रवास पे है, इस वजह से चुनाव कानून व्यवस्था को देखते हुए चुनाव को स्थगित किया गया है और कुछ जगह पे आज चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस अब इसको लेकर हंगामा कर रही है। विधायक सावित्री मंडावी ने भी प्रशासन पर आरोप लगाया है। साथ ही जो प्रदेश उपाध्यक्ष है विनेश ठाकुर। जी गौरव, नजर बना के रखिएगा और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। दोनों ही टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजय चल रही हैं। दोनों टीमें ही मजबूत नजर आ रही हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस की धड़कनें अब बढ़ गई हैं। टीम इंडिया भले ही ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन सेमीफाइनल में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर इंदौर में खासा उत्साह है। देश भर में जिस तरीके से लोगों को इंतजार है अब से कुछ घंटे बाद शुरू होने वाले इस मैच का, उसी तरीके से इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं जो आगे जाके नेशनल टीम में खेलेंगे। इसमें कुछ खिलाड़ी हैं जो स्टेट के लिए खेलते हैं, इनमें भी खासा उत्साह है। आज हमारी टीम भिड़ने वाली है कंगारुओं के साथ में। माना जा रहा है कि कंगारू इस वक्त बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस जो है फॉर्म में नहीं है। क्या लगता है आपको? फॉर्म में तो दोनों ही टीमें सेमीफाइनल खेल रही है। इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा, तो 50-50 चांस रहेगा दोनों टीमों का। क्या लगता है जिस तरीके से दुबई की जो पिच है, हमने जो पाकिस्तान के साथ में जब मैच खेला था उस पिच पे रन काफी बने थे। न्यूजीलैंड वाली जो पिच थी उस पे स्लो रन बन रहे थे। क्या लगता है जिस पिच पे आज मैच होगा कैसा होगा? जो आज का पिच रहेगा मतलब सब बैटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं तो पिछला लो स्कोर डिफेंड करके आए हैं तो कॉन्फिडेंस रहेगा बॉलर्स के पास, और जो स्पिनर भी अच्छा करता है तो ऐसे लग रहा है कि भारत अटैक करके खेलेगा आज और जीतने जाएगा मैच। हम फाइनल में पहुंच जाएंगे आज का मैच जीतते हैं। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी उम्मीद है। वैसे इंडिया टीम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। बाकी अभी ओपनर्स में रोहित शर्मा अच्छा चले तो बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते टीम को। बाकी बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और या फिर ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग आई तो बहुत कम स्कोर पे डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया दुबई की पिच पे खेली नहीं है। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जब दुबई की पिच पे अभी तक नहीं खेली, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में जरूर मैच खेला है, तो इसका बेनिफिट, इसका जो एडवांटेज है इंडिया को मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि इंडिया अभी सारे मैच उधर दुबई पे खेली है तो इंडिया को ऑब्वियसली मिलेगा। बिल्कुल आज भारी रहेगा कि स्पिनर अपने सारे फॉर्म में है। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में अच्छा किया था, तो आज मौका मिलता है तो मुझे लगता है आज भी अच्छा करेंगे, स्पिन ट्रैक मिलता है तो ये इंदौर के वो खिलाड़ी हैं, ये इंदौर के वो दर्शक हैं जिनका मानना है कि आज इंडिया फिर से बेहतर करेगा और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, INS 24/7 इंदौर। इसी के साथ इस मिनट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।